स्त्री पुरुष के ये स्त्री पुरुष गमन का एक निश्चित समय माना गया है। आयुर्वेद में चरक संहिता और मनु संहिता में भी इस बात की विस्तृत चर्चा है। आज हमारे युवक और युवती को इस संबंध में खास जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से 2 साल 3 साल तक बच्चे नहीं हो पाते। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, एमसी के बाद, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी के बाद जो मैंने पीरियड यानी कि 16 दिन तक ऋतुस्राव काल माना गया है आयुर्वेद में, जिसमें से एक पहला से लेकर के तीसरा दिन जब तक कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू होता है, उस पीरियड में कभी भी स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए पुरुष को, अन्यथा वह पुरुष रज में इतनी गर्मी होती है कि स्त्री के रज में इतनी गर्मी होती है कि उस समय में जो पुरुष सहवास करता है वह यहाँ तक कि वो नपुंसक भी होने का खतरा उसको रहता है। दूसरी चीज मस्तिष्क की भी बीमारी हो जाती है, उसका शरीर दुर्बल हो जाता है और कई तरह के आंख की बीमारी हो जाती है और कई तरह के अन्य भी बीमारियां हो जाती है। इसलिए 3 दिन तक तो निश्चित रूप से वर्जित है। उसके बाद चौथे रोज से लेकर के, हालांकि आयुर्वेद में चौथे दिन को भी रोका गया है, चौथे दिन भी नहीं, 11वें दिन भी नहीं और 13वें दिन भी नहीं, लेकिन उतना नहीं जितना कि 3 दिन रोका गया है। ये इसके बाद जो पुरुष और स्त्री, ये चौथे रोज, छठे रोज, 7वें छठे रोज, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां और 16वें रोज यदि संतान की कामना से वो सहवास करते हैं तो उस समय में ऐसा माना गया है कि समकाल, सम दिन में, समरात्रि में सहवास करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और वह पुत्र यशस्वी, बुद्धिमान और रूपवान होता है। इसी प्रकार विषम रात्रि में, अर्थात